आज हमारे पास पड़ताल के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी कहानी है। इसका शीर्षक है अदृश्य दीप। जी। ये एक गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है और इसकी शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी समस्या से होती है। बिल्कुल, एक ऐसी समस्या जिससे शायद हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। बिल्कुल। कहानी एक ऐसे शिष्य की है जो सालों से साधना कर रहा है, जप, ध्यान, नियम, सब कुछ, लेकिन फिर भी उसे अंदर से वो शांति महसूस नहीं हो रही। वो थका हुआ है, उलझा हुआ है और उसे लगता है कि वो कहीं पहुंच नहीं रहा। तो आज हमारा मिशन है इस छोटी सी कहानी की परतों को खोलना और ये समझना कि जब बाहरी कोशिशें नाकाम होती दिखें तो हमें भीतर क्या और कैसे देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और ये बात सिर्फ आध्यात्मिक खोज के लिए नहीं है, ये किसी भी चीज पर लागू होती है। कोई नया हुनर सीखना हो, करियर में आगे बढ़ना हो या रिश्ते सुधारने हो, हम सब उस पठार पर, उस प्लाटो पर पहुंचते हैं जहां मेहनत तो बहुत होती है पर नतीजा नहीं दिखता। ये कहानी उस पठार पर रास्ता दिखाने वाली है। तो कहानी की शुरुआत में शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचता है और अपनी पूरी हताशा उनके सामने रख देता है। वो कहता है, गुरुदेव, मैं सब कुछ कर रहा हूँ जो आपने बताया, फिर भी मेरे अंदर का अंधकार कम नहीं हो रहा, मन में शांति नहीं है। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे शिष्य पर बहुत तरस आया। ऐसा लगता है कि वो एक चेकलिस्ट पर काम कर रहा है पर उसे वो इनाम नहीं मिल रहा जिसका वादा किया गया था। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वो शांति को एक इनाम या एक परिणाम के रूप में देख रहा है। वो सोच रहा है कि अगर मैं ए, बी और सी करूंगा तो मुझे डी यानी शांति मिलेगी। उसकी समस्या करने और होने के बीच की है, मतलब डूइंग और बीइंग के बीच की। वो शांति को करने से हासिल करना चाहता है, जबकि शांति तो हमारा स्वभाव है, उसे बस होने देना होता है। और गुरु का जवाब भी यही इसी तरफ इशारा करता है ना। वे उसे कोई नया नियम या कोई और मुश्किल तकनीक नहीं बताते। वे बस मुस्कुराते और कहते हैं, चलो मेरे साथ सरोवर तक। मुझे तो पहले लगा कि शायद गुरु बात को टाल रहे हैं। हाँ, ऐसा लग सकता है, लेकिन असल में गुरु उसे बौद्धिक जवाब के जाल से बाहर निकाल रहे हैं। शिष्य अपने मन में उलझा हुआ है और मन की उलझन को और ज्यादा शब्दों से नहीं सुलझाया जा सकता। उसे एक अनुभव की जरूरत है। गुरु उसे सिद्धांत से निकालकर प्रयोग की ओर ले जा रहे हैं। तो अब वो दोनों रात के अंधेरे में एक शांत सरोवर के किनारे पहुंचते हैं। माहौल बहुत रहस्यमय सा है। गुरु एक दीपक जलाते हैं और शिष्य को देकर कहते हैं, इसे हाथ में लेकर पानी में देखो और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। यहाँ गुरु का कमाल देखिए। उन्होंने शिष्य की समस्या को, जो उसके अंदर थी, एक बाहरी वस्तु पर केंद्रित कर दिया है। अब शिष्य अपनी अशांति या विफलता के बारे में नहीं सोच रहा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ दीपक और पानी में उसकी परछाई पर है। ये ध्यान को एक बिंदु पर लाने की एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। और शिष्य पानी में देखकर सीधा सा जवाब देता है, गुरुदेव, दीपक की लौ पानी में कांप रही है। एक बहुत ही साधारण सा अवलोकन। हाँ, सतह पे तो ये साधारण ही लगता है, लेकिन अगला सवाल, वो अगला सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है जो सब कुछ बदल देता है। गुरु पूछते हैं, क्या ये लौ वास्तव में कांप रही है? और इसी एक सवाल में पूरा रहस्य छिपा है। शिष्य एक पल के लिए रुकता है, अपने हाथ में पकड़े दीपक को देखता है जो एकदम स्थिर है, और फिर पानी में कांपती परछाई को, और वहीं मानो उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो कहता है, नहीं गुरुदेव, कांप तो पानी रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि लौ भी कांप रही है। और गुरु कहते हैं, यही तो तुम्हारा उत्तर है। ये वो क्षण है जिसे हम ज्ञान का क्षण कहते हैं। यहाँ दो शक्तिशाली प्रतीक हैं। पहला है स्थिर दीप। ये हमारी आत्मा है, हमारा सच्चा स्वरूप, हमारी चेतना। ये हमेशा से शांत, स्थिर और प्रकाशमान है। इसे कुछ हासिल नहीं करना, इसे कहीं पहुंचना नहीं है, ये बस है। और दूसरा प्रतीक जाहिर है कांपता हुआ पानी है। बिल्कुल, ये हमारा मन है। इसमें लगातार विचार, भावनाएं, यादें, भविष्य की चिंताएं, बाहरी दुनिया का असर। हाँ, इन सब की लहरें उठती रहती हैं। ये मन का स्वभाव है। और हम गलती ये करते हैं कि हम पानी में दिख रही उस कांपती हुई परछाई को ही असली लौ समझ लेते हैं। हमें लगता है कि मैं अशांत हूँ, मैं अस्थिर हूँ, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। जबकि गड़बड़ हमारे अंदर नहीं, बल्कि सिर्फ मन की सतह पर हो रही हलचल में है। हम अपनी पहचान उस हलचल से कर लेते हैं। बिल्कुल सही। हमने अपनी पहचान कांपते हुए पानी से कर ली है, स्थिर दीप से नहीं। गुरु शिष्य को यही दिखा रहे हैं कि तुम्हारी असलियत वो हाथ में पकड़ा हुआ स्थिर दीपक है, न कि पानी में कांपती हुई उसकी परछाई। इस खुलासे के बाद गुरु सीधे मुद्दे पर आते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा दीप तो स्थिर है,
तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्रकाश। कांप तो रहा है पानी, तुम्हारा मन। जब मन कांपता है तो तुम्हें लगता है कि आत्मा भी डगमगा रही है। यह सुनकर शिष्य को शायद पहली बार अपनी समस्या की असली जड़ समझ में आई होगी। और ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। इसका मतलब है कि शिष्य की मेहनत बेकार नहीं थी, उसके जप और नियम व्यर्थ नहीं थे। गुरु आगे कहते भी हैं, जप कम नहीं, नियम कम नहीं, बस मन ही अशांत है, उस पर काम करो, प्रकाश स्वयं स्थिर दिखने लगेगा। इसका मतलब है कि हमें खुद को ठीक नहीं करना है, क्योंकि हम पहले से ही ठीक हैं। हमें बस अपने मन को समझने की जरूरत है। और यहीं पर शिष्य वो सवाल पूछता है जो शायद हम सबके मन में है, गुरुदेव, मन को स्थिर कैसे करूं? अब उसका सवाल बदल गया है। वो ये नहीं पूछ रहा कि मैं शांति कैसे पाऊं, बल्कि ये पूछ रहा है कि मन की इस कांप को कैसे शांत करूं। और सवाल का बदलना ही आधी जवाब के बराबर है। गुरु का जवाब आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन ध्यान पद्धतियां दोनों का सार है। वे कहते हैं, उसे दबाने से नहीं, उसे समझने से, उसे लड़ने से नहीं, उसे देखने से। लड़ने से नहीं, देखने से। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में शायद सबसे मुश्किल यही है। देखने का मतलब क्या है? ये बहुत निष्क्रिय, मतलब पैसिव सा लगता है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। देखना निष्क्रिय नहीं, बल्कि एक बहुत सक्रिय और जागरूक प्रक्रिया है। इसे साक्षी भाव कहते हैं। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी लगाव या निर्णय के देखना। एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक देख रहे हैं। आप हर गाड़ी को देखते हैं, छोटी, बड़ी, तेज, धीमी, लाल, नीली, पर आप किसी गाड़ी के साथ बह नहीं जाते हैं। आप ये नहीं कहते कि ये लाल गाड़ी अच्छी है या ये ट्रक बुरा है। आप बस देखते हैं और गाड़ियां आती जाती रहती हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि विचारों के साथ भी यही करना है, उन्हें बस आते जाते देखना है, जैसे वो ट्रैफिक की गाड़ियां हों। ठीक यही। जब मन में कोई विचार आए, गुस्सा, चिंता, खुशी, तो उससे लड़ने या उसे पकड़ने की बजाय बस उसे एक साक्षी की तरह देखो। अरे, मेरे मन में अभी गुस्से का विचार आया है, बस इतना ही। जैसे ही आप देखने वाले बन जाते हैं, आप उस विचार से अलग हो जाते हैं। आप यह महसूस करने लगते हैं कि मैं ये गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो उसे देखने वाला हूँ। लेकिन इसमें एक मुश्किल है। ट्रैफिक तो हमसे बाहर है, पर विचार और भावनाएं तो हमारे अंदर होती हैं। उन्हें बाहर से कैसे देखें? ये दूरी बनाना बहुत मुश्किल लगता है, खासकर जब कोई बहुत तीव्र भावना हो, जैसे बहुत गहरा दुख या गुस्सा मन में हो। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। इसकी शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है। जैसे जब आप चाय पी रहे हों, तो बस चाय के स्वाद, उसकी गर्माहट पर ध्यान दें। जब कोई विचार आए तो उसे स्वीकार करें और धीरे से अपना ध्यान वापस चाय पर ले आएं। ये एक मांसपेशी की तरह है, जैसे धीरे धीरे प्रशिक्षित करना पड़ता है। शुरुआत में आप बार बार विचारों के साथ बह जाएंगे, लेकिन अभ्यास से आप देखने वाले और विचार के बीच एक छोटी सी जगह बनाना सीख जाते हैं, और वही छोटी सी जगह शांति का द्वार है। पर यहाँ